राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत के एक बयान से दोनों तरफ तूफान आ गया, इधर भी इधर भी। और केवल राजनीतिक हलकों में नहीं, सामान्य जन में भी उनके बयान पर भारी टीका टिप्पणी हो रही है। अन्यथा संघ के लोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं संबोधन करते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। उनके बयान पर इतनी सार्वजनिक टिप्पणियां नहीं होती जितनी इस बार मोहन भागवत के बयान पर हो रही हैं। साधु सन्यासी भी मैदान में, विपक्षी दल भागवत जी के सम्मान में मैदान में, भाजपा वाले विपक्षी से कह रहे कि तुमको वो संघ ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो संघ ज्वाइन करो, आरएसएस जाओ। और जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि मोहन राव भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम भागवत के अनुशासक हैं, हम तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब बवाल खड़ा हो गया। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश जी से कह रहे हैं कि भाई आपको आरएसएस पसंद है, आरएसएस चीफ पसंद है तो आप शाखा ज्वाइन करिए और कल सुबह से संघ के शाखा में आइए आरएसएस ज्वाइन करने के बाद, और वहां ध्वज प्रणाम करके गाइए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि। उलेमा काउंसिल भागवत के बयान का जय जयकार कर रही है, मुस्लिम नेता जय जयकार कर रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु जय जयकार कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु आक्रोशित है, मुस्लिम धर्मगुरु जय जयकार कर रहे हैं ना। उलटवासी उल्टे बास बरेली को, यह भागवत जी के ताजा बयान की माया है। भागवत जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा मुंबई में कार्यक्रम में कि कुछ लोग हिंदुत्व के हिंदुओं के नए नए नेता बनने के चक्कर में बवाल खड़ा कर रहे हैं, हर बार एक विषय उठा रहे हैं, हर जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का मसला हिंदुओं की आस्था का विषय था, वो बन गया, अब बात खत्म। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बात किसी के कहने से शुरू हुई थी या किसी के कहने से खत्म हो सकती है? क्या अयोध्या, मथुरा और काशी में भेद हो सकता है? क्या राम, कृष्ण और शिव में हायरार्की बांटी जाएगी? क्या हिंदुओं के लिए या मैं कहूं भारत के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या ये त्रयी पूरी की पूरी समूची भारत का आत्म तत्व नहीं है, प्राण तत्व नहीं है? और अगर है तो अयोध्या के बाद बात खत्म कैसे, फिर फुल स्टॉप कैसे? काशी और मथुरा को लेकर मामले अदालतों में चल रहे हैं, क्या अदालतों से मामले वापस हो जाएं? क्या न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया जाए? क्या न्यायिक प्रक्रिया चलना कोई गुनाह है? पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, मोदी जी की सरकार को बताना है कि उसका रुख क्या है। और इस सब के बीच में भागवत जी का बयान, और दूसरी तरफ संभल में संभल का पुनर्जन्म, संभल में संभल का पुनर्जन्म, यानी कितने देवालय प्रकट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में देवालय प्रकट हो रहे हैं जो 50-60 साल से 70 साल से बंद थे, बलपूर्वक बंद किए गए थे, बलात् बंद किए गए थे। और उन तमाम इलाकों में हर्ष का माहौल है सनातन के चाहने मानने वालों में। इस सब परिस्थितियों के बीच में हालांकि भागवत जी ने जो कुछ कहा मुंबई में, वो एक तरफ उत्तर प्रदेश में सनातन का देवालयों का, विग्रहों का जो जयकारा है वो अपनी तरफ यथावत जारी है। आज भी मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर जागृत हुआ है, काशी के मदनपुरा में मंदिर जागृत हुआ। मेरे ख्याल से दर्जन भर स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बंद हुए मंदिर जागृत हो रहे हैं। वहां पूजा अर्चना, राग भोग की व्यवस्था हो रही है, आरती हो रही, जय जयकार हो रहा है। ये सब स्थिति है इस वक्त। और ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि अखिलेश जी को भाजपा वाले सलाह दे रहे हैं कि आप संघ में क्यों नहीं आ जाते हैं और शाखा क्यों नहीं लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये भागवत जी के
वक्तव्य की माया है। सब लोग चक्र घिन्नी हो गए, चक्र घिन्नी, इधर वाले भी उधर वाले भी। भाजपा ने मौन साधना बेहतर समझा, बोले मौन रहो, मौन में ही सुख है। विपक्षी भागवत जी के वक्तव्य को कंधे पर उठा के घूम रहे हैं, जय जयकार हो रही है। संघ को भी ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब गैर भाजपा दल उसकी प्रशंसा में जयकारा लगाए और मुस्लिम देश का मुस्लिम मानस जो है, मुस्लिम लीडरशिप जो है, वो संघ की तारीफ करे। संघ इस शीत लहरी में मुझे लग रहा है वो अपने उस प्रशंसा का आनंद ले रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल हे नाही ना? पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं। मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। श्री अखिलेश यादव, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दल और मुस्लिम संगठनों ने भी भागवत के बयान का स्वागत किया है। बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालमियत के लिए कोशां रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है। पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये सब शुरुआत वहीं से हुई हुई है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि समाज में जो समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे और आपसी भाईचारे के साथ हम लोग सब अपने देश की प्रगति के लिए काम करें। हालांकि देश के प्रसिद्ध संत राम भद्राचार्य की आरएसएस प्रमुख के बयान पर असहमति जताई है। राम भद्राचार्य ने कहा है कि मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि मोहन भागवत मेरे अनुशासक रहे हैं और हम उनके अनुशासक हैं। मैं मोहन भागवत की वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरएसएस प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके बयान को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सपा ने यह भी आरोप लगाया कि देश में बीजेपी को सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रशासन मंदिर खोजने में जुटा है और ये बता रहे हैं कि कौन सा मंदिर कहां और कितने साल पुराना है। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग खोदेंगे। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड बढ़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं का जवाब दिया। उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें संघ से इतना लगाव हो रहा है तो अखिलेश यादव संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। बहरहाल मंदिर मस्जिद की महाभारत में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से नई महाभारत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां साधु संत विरोध में हैं,
तो वहीं विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मोहन भागवत के समर्थन में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संघ प्रमुख के बयान ने नए घमासान को घनघोर कर दिया है। सवाल ये भी है कि केशवर मौर्य और अखिलेश यादव के संग्राम के भी मायने क्या हैं और यूपी की सियासत पर क्या होगा इसका असर। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अवधेश जी का स्वागत है। डॉक्टर नीतेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नीतेंद्र जी का स्वागत है। अशोक सिन्हा जी हैं, संघ विचारक। अशोक जी का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु, यति माँ का बहुत स्वागत। अशोक जी से बात शुरू करूंगा। अशोक जी, मुझे लग रहा है संघ भी कभी कभी जैसे होता है कि भाई एक चीज खाते खाते उब गए तो बोले भाई आज खस्ता कचौड़ी बनवाओ, नहीं, मन बदले। मुझे लग रहा संघ भी सोचता है कि चलो कुछ एक ही लाइन पे चलते चलते बहुत समय हो गया, बोले अब कुछ बवाल हो, नया नया रखो कुछ कार्यक्रम। अब मैं देख रहा हूं राम भद्राचार्य से लेकर तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवत जी के बयान के खिलाफ खड़े हैं और ओवैसी से लेके अखिलेश जी तक सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद। नहीं, इलियासी से लेके वो जितने हैं मुस्लिम चेहरे वो सब कह रहे भागवत जी जिंदाबाद जिंदाबाद। और राम भद्राचार्य कह रहे कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू था और संघ है तब भी हिंदू है, संघ नहीं रहेगा तो भी हिंदू है, भागवत जी अपने काम से काम रखें। और उधर इकरा जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी की संभल से, वो भी कह रही भागवत जी जिंदाबाद। बोले पहली बार सही बात बोले। गजब खेल खेल दिया आप लोग, नहीं, इधर ठंड बढ़ी उधर आपने सिक्सर मार दिया। ऐसे ही सब चक्कर घिन्नी हो गए, सब गड्ढ कर दिया। फरुखाबाद में एक दाल मोठ आती है, उसका नाम है गड्ढ मड्ढ, नहीं, उसमें सब चीजें मिक्स होती हैं। क्या कर दिए, क्या बवाल है अशोक जी? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये क्या बवाल है? देखिए, जो बवाल या घमासान मचा है वो राजनीति में मचा है। राजनीतिक लोग ना राजनीति में नहीं। राम भद्राचार्य तो राजनीति में नहीं है, वो भाजपा के भी सदस्य नहीं, संघ के भी सदस्य नहीं। मैं आगे वही बोलने वाला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा एक सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक विषय को लेकर के, विश्व फलक पर क्या हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन चाहिए और हमें हमारी जो पहचान है देश की, भारतवर्ष की जो मूल पहचान है, उसके आधार पर हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, संदर्भ ये था बोलने का। पुणे में वो भाषण दे रहे थे अपना, और वह सहजीवन व्याख्यान माला, जैसे बसंत व्याख्यान माला पहले थी, बोला करते थे उसमें सभी लोग, तो यह भी उसी प्रकार की व्याख्यान माला है, उसमें बोल रहे थे और विश्व गुरु के मामले में बोल रहे थे। तो विश्व फलक पर अगर आप एक जो कहा भागवत जी ने, वो एक भावी पीढ़ी के लिए कहा, एक भारत के विश्व पटल पर उभरते हुए परिदृश्य। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है जो मेरे जहन में भी प्रश्न है। राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर अलग विषय है। जो मेरे प्रश्न, मेरे मतलब भारत के मन का प्रश्न है, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं। ये बात कैसे हम स्वीकार कर ले, या ऐसा कौन सा तराजू है संघ के पास, ये किसी के पास कैसे हो सकता है तो भी गलत हो ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो हमको ये नाप के दे दे कि अयोध्या इतने मिलीलीटर, काशी इससे कम और मथुरा उससे कम। राम, एक मिनट कंप्लीट कर लो। राम, कृष्ण और शिव, इनमें विभेद कैसे हो सकता है और इनकी हायरार्की कौन माई का लाल तय करेगा? एक, अयोध्या भारत की अस्मिता का प्रश्न था, आस्था का प्रश्न था, और काशी और मथुरा क्या चलते फिरते विषय हैं? ये सवाल नहीं उठेगा। ये कौन तय करेगा? जी, क्या राजनीतिक या सामाजिक लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं, क्या वो लोग ये तय करेंगे? संस्था चलाने वालों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए अशोक जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राम भद्राचार्य, ये तो 50 नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं राम भद्राचार्य को छोड़े, मैं कह रहा हूं ये 125 करोड़ सनातनियों को तय करना है कि राम, कृष्ण और शिव की उनके लिए क्या मान्यता है, या इसको कोई संगठन का मुखिया तय कर देगा माइक पर, बोले नहीं राम ठीक है, कृष्ण और शिव छोड़ दो। सामाजिक संगठन चलाने के नाते एक यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि भविष्य का भारत कैसा होगा। क्या हमारी पहचान विश्व बंधुत्व नहीं है? क्या हमारी पहचान सद्भावना नहीं है? और इस सद्भावना और विश्व बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए राम भद्राचार्य जी के भी
जो वक्तव्य है उनको बिल्कुल अधिकार है यह कहने का कि हम उनसे सहमत नहीं है, उनका जनतांत्रिक अधिकार है। और जो उन्होंने कहा है कि और वो धर्म प्रधान होता है, समाज के ऊपर धर्म होता है, धर्म से ही समाज चलती है, धर्म से ही सत्ता चलती है। हम लोग सभी आदर करते हैं रामभद्राचार्य जी का, और उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं है। मोहन भागवत जी से कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है। असहमति सहमति हो सकती है, परंतु जो है कि धर्म प्रधान है और धार्मिक जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अगर वह कोई भी आज्ञा देते हैं तो उसको समाज को भी स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ। जी, अब जहां तक ये जो संदर्भ की बात थी, वो मराठी में बोल रहे थे, पुणे में बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश उससे बहुत दूर है, संभल में क्या हो रहा है। सिन्हा जी ठीक है, मैं कहूंगा एक निवेदन संघ से भी करूंगा, खास तौर पर जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं वो मराठी में न बोला करें, बहुत बवाल होता है, हिंदी में बोलो ताकि सब समझ पाए। ये अगली बार से अशोक जी मेरी बात भागवत जी तक पहुंचाओ यार, क्या ये मराठी काम बंद करो। अब जब महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र तक सीमित था संघ, तब मराठी ठीक थी, ये बंद करो मराठी, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराओ, ताकि बाद में भागने का रास्ता न मिले जब हम बहस करें। वरना हर आदमी के दारे हम तो मराठी में बोल रहे थे, कल को कोई तेलुगु में बोल के कुछ भी कहेगा तब ये ठीक नहीं। तो मराठी में तो उन्होंने ये भी कहा कि संघ देश संविधान से चलेगा, जो कुछ भी खुदाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, वो कार्य चलता रहेगा, कौन मना कर रहा है। ठीक है अशोक जी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, देश संविधान से चलेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना, इन बातों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत, इनमें कोई कंट्राडिक्शन है, इनसे कोई असहमत है। मगर आप ये सोचिए, अगर एक लाख जगह पे भारत में उत्पात मच जाए तो क्या भारतवर्ष का विकास हो पाएगा। ठीक, ये एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि हमारे किसी भी चीज का क्या एक सीमा रेखा होगी, उस पर कहा था जो साधु संतों ने, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि 3 स्थान चाहिए, नहीं दिया लोगों ने, तो उसके बाद का रास्ता चुना गया ना। तो ये एक सद्भावनापूर्ण बात है, अगर वो मानते हैं, ये संदेश हिंदुओं का है, और हिंदू की परिभाषा आप जानते हैं कि संघ कहता है इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ठीक है अशोक जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, मराठी में न बोलो, हिंदी में बोलो, ताकि लोग समझ पाए, है ना, ये फिर गड़बड़ नहीं हो भाई ना, गाड़ी सीधी चलाओ, इधर भी इधर दोनों तरफ नहीं, ये दोनों तरफ का इंडिकेटर दे देते हो आप, समझ नहीं आता लेफ्ट है कि राइट है, एक तरफ का रखो महाराज, इतना तो कम से कम आप करो। देखो यतीन्द्र जी भी हंस रहे हैं, तो इस यतीन्द्र जी सपा के भी नेता हैं, लेकिन बड़े धर्मप्राण व्यक्ति हैं। यतीमा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब लक्ष्मण रेखा खींचना चाहता है कि एनफ इज एनफ, अयोध्या इज एनफ। क्या इस देश का 125 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के लिए किसी को लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार है? एक ये अधिकार उसी को हो सकता है जिसको 125 करोड़ हिंदू लिख के दें कि हाँ भाई आप हमारे मुख्तार, हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी, ऐसे तभी किसी को नहीं दी ना। और दूसरा, सदस्य संख्या देख लीजिए, चाहे वोट देख लीजिए, चाहे कुछ देख लीजिए, चाहे भीड़ देख लीजिए, 100 करोड़ के देश में किसी के पास कुछ भी नहीं है अभी तो। दूसरी बात, अयोध्या के बाद बात खत्म हो गई, अयोध्या देश के आस्था का प्रश्न था, तो यही सवाल खड़ा होता, क्या मथुरा और बनारस में विश्वेश्वर महादेव का मसला केवल दाल मंडी का मसला है? और मथुरा में योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान का विषय केवल कचौड़ी वाली गली तक सीमित है? यतिमा, देखिए अमिताभ जी, बड़ा आश्चर्यजनक बयान है, और मुझे लगता है कि धर्मपरायण कोई भी व्यक्ति इस बयान से सहमत नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए हम लोग घर से निकले थे, उस समय ये कहा गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और सिर्फ काशी मथुरा का विषय नहीं है, यहाँ हमारे छाती पर हर जगह कील ठोकी गई। संभल इसका प्रमाण है। संभल में बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए थे प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन वहां मंदिर में खुद प्रकट होकर, शिवालय खुद प्रकट होकर उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। और ऐसे सैकड़ों नहीं करोड़ों स्थान होंगे जहाँ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उनको बंद कर दिया गया। आज देव जागृत हुए हैं और सनातन का मन अब ये चाहता है कि
एक तरफ बात हो जाए। ये जो रोज का विवाद है ना, इससे सनातन का मन बार बार आहत होता है। जब ये चर्चाएं होती हैं तो सनातन के मन पर बार बार प्रहार होता है। बार बार 800 साल पहले हम पर जो आक्रमण किए गए और उन आक्रमणों का जो दंश हम 1200 वर्षों से निरंतर झेलते आ रहे हैं। और अभी संभल में तो 46 वर्ष पूर्व 186 लोगों के, मतलब वहाँ 24 लोगों के गले में टायर डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। संभल अब आपसे हमसे कितनी दूर है? जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूरी पर संभल है। और ये एक संभल की घटना नहीं है। यहाँ मेरठ में एक गांव है ज्ञानपुर। जब मैं इस क्षेत्र में आई तो ज्ञानपुर में उस समय घंटे नहीं बजते थे। हमारे यहाँ एक गांव है सिसौली में एक लड़के को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने विरोध किया कि यहाँ आरती नहीं होगी। लड़के ने जाबाजी दिखाई, उसने कहा आरती तो होगी और घंटा भी बजेगा। सरेआम गोली मार दी गई। 2013 की घटना है। और उसके सदमे में उस बेटे को गिरा देख के उसकी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। तो ये अब बंद होना चाहिए, इसकी कोई भी कीमत देना पड़े। आज सनातनियों का मन इस तरफ है कि कोई भी कीमत चुकाकर अब ये तय होना चाहिए कि हमारे देवालयों को मुक्त किया जाए। हम मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये विवाद रोज उत्पन्न हो और रोज हमारे घावों को हरा किया जाए। ये घाव हरे रहेंगे अमिताभ जी, तो ये कभी भरेंगे नहीं। जिन घावों को रोज कुरेदा जाता है वो नासूर बन जाते हैं। और भारत इस तरीके से विकास के मार्ग पे आगे नहीं चलेगा। विकास भारत का तभी हो पाएगा जब देवालय मुक्त होंगे। जी, ये बड़ा प्रश्न है। अगर आजादी के तुरंत बाद इस समस्या को सुलझा लिया गया होता नेहरू जी की लीडरशिप में, तो आज ये परिस्थिति नहीं पैदा होती कि मोहन जी को भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये रास्ता देना पड़ता। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? और आज भी अगर हम उस पर कंबल डालेंगे अशोक जी, तो आज कंबल डाल भी लोगे, कल कंबल हट जाएगा, तब क्या करोगे? आपके पांव में फोड़ा है, बोले ना इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चीरा नहीं लगवाएंगे, इसमें कंबल ढक लेंगे, उससे चैन मिलेगा नहीं ना। चैन तो समस्या मुक्ति से। अब कोई ये कहे नहीं इनको विश्व गुरु बनाना इसलिए कंबल ढक लिया फोड़े पे, तो विश्व गुरु तो नहीं बनेगा जब तक फोड़ा रहेगा। फोड़े का निराकरण होना चाहिए। अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद समाधान आया। तो विश्व गुरु का तो नहीं जानते अशोक जी, लेकिन अयोध्या जो है वो सरसब्ज हो गई। सरसब्ज मतलब धन धान्य से पूर्ण हो गई। अयोध्या गुरु हो गई। विश्व गुरु तो नहीं, अब गुरु हो गए अपने में। क्या वहां सब कुछ, सब विधि वैभव आ गया, सब विधि। इसी को बड़े संदर्भ में देख लीजिए। जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो देश में सब विधि विकास आ जाएगा। खैर, नितेंद्र जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई अखिलेश जी की विचारधारा अचानक से बदल गई लग रहा। वो संघ के प्रशंसक हो गए, भागवत जी के प्रशंसक हो गए हैं, तो उनको आरएसएस ज्वाइन करके तुरंत शाखा में जाना चाहिए। हालांकि मैं कहूँगा अभी ठंड ज़्यादा, अभी शाखा में जाने का ठीक नहीं है। सूर्य उत्तरायण हो जाए उसके बाद ठीक है, मकर संक्रांति पर। अभी तो बहुत ठंड है। अभी जो संघ के पुराने तपोनिष्ठ हैं वही जा सकते हैं 4 बजे से, बाकी नए आदमी को जाड़ा लग जाएगा। नितिन जी। जी धन्यवाद अमिताभ जी। जय संविधान। सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब देंगे कि जो केशव जी ने बयान दिया है, वो उन्होंने लगता है कि भागवत जी को या तो समझा नहीं है या उनकी बात को नहीं सुना है, या तो उनकी उन्होंने शिष्यता छोड़ दी। चूंकि ये लोग तो भी घुटने के बस सुबह से दंडवत होने जाते थे और दम भरते थे कि हमारा मदर संगठन आरएसएस और मोहन भागवत हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, संध्या वंदनीय, सब कुछ तो वो रहे। आज उन्होंने वो अपनी विचारधारा से इतर बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी विचारधारा का बयान दिया है, तो उनको सलाह भागवत जी को देनी चाहिए। वो जाकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें।
उन्हें अखिलेश जी को ही बयान है, उन्होंने तो हमारी विचारधारा का बयान दिया, हमने स्वागत किया। बिल्कुल जो संवैधानिक बात है कि इस देश में संविधान ये कहता है सबको अपनी अपनी तरह से पूजा पद्धति का अधिकार है, विश्वास का, उपासना का, अभिव्यक्ति की सारी जो आजादी है उसी के तहत। और दूसरा जो कानून सम्मत बात है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद एक्सेप्ट राम मंदिर को छोड़कर जो जिस संप्रदाय के पास है, चाहे सिख के पास है, ईसाई के पास है, बौद्ध के पास, उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन ना किया जाए। और अमिताभ जी अगर इसके पीछे चला जाए तो 2024 साल पहले इस देश में एक भी चर्च नहीं रही होगी, क्योंकि ईसाई धर्म नहीं था। 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था जब, तो एक भी इस्लाम का कोई मस्जिद नहीं रही होगी। 500 वर्ष पूर्व जब सिख धर्म नहीं था तो कोई गुरुद्वारा नहीं होगा। तो जितने गुरुद्वारे बने हैं, जितनी चर्चें बनी हैं, जितने मस्जिदें बनी हैं, वो कहीं ना कहीं तो किसी की जगह बनी होगी, जो इस देश में जब सनातन था और हर जगह सनातन कण में व्याप्त है। तो ये किन परंपराओं में कैसे कैसे यहां तक आया। अगर देश में शांति बनानी है तो जो संविधान बना 47 के बाद से देश आजाद हुआ, भारत हुआ, तो भारतीय परंपरा में जो व्यवस्था है उसको मुझे लगता है सबको मानना चाहिए, सिरोधार करना चाहिए। जैसे आपने कहा जहां प्रतिष्ठा की बात है, राम जी की प्रतिष्ठा का मामला था, सब लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया, संवैधानिक रास्ता था, आप न्यायालय में गए, जिला अदालत का फैसला आया, हाई कोर्ट का फैसला आया, अंततः सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कम समझौता बना। वहां भी आया कि इनको चलो यहाँ मस्जिद का जगह दे दो, रामलला विराजमान को ये जगह दे दो और निर्मोही अखाड़ा को ये दे दो, सब लोग मिलकर एक सहमति थी, ये जगह छोड़ दो, यहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन जाए। देश में किसी को नहीं आपत्ति हुई, सबने सिरोधार किया, सबने सम्मान किया। अगर जो सिर्फ 2 स्थानों की बात हो रही, उसी तरीके उसी रास्ते को अपना लो। उसमें इनको अधिकार किसने दिया कि डंडा लाठी लेकर के जाओ, फिर तोड़फोड़ करो, देश में दंगा करो? अरे संवैधानिक रास्ता भी तो है कोर्ट का, कर लो। और ठीक है, अगर आपको चीजें मिल जाती तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो केशव मौर्य ने ज्ञान दिया है, तो केशव मौर्य को अभी सुबह शाखा में जाना चाहिए और अपना बौद्धिक बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने आरएसएस की भाषा का बयान दिया है कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाला बयान दिया है, और उस बयान का स्वागत होना चाहिए। और अगर उनको दिक्कत है तो फिर आरएसएस प्रमुख को कहें कि वो समाजवादी पार्टी में है, हम लोग सदस्यता दिला देंगे और उनको संरक्षण के बड़ा सम्मान देंगे। ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, अशोक जी ने बता दिया कि वो तो गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए वो तो पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं भागवत जी। खैर, मैं नितिन जी ने 3 बातें उठाई, वो उन्होंने भी उठाई और अक्सर लोग उनको उद्धृत करते, इसलिए उन पर मैं एक टिप्पणी करके उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। अशोक जी आप भी सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। पूजा स्थल कानून की चर्चा होती है कि उसमें ये लिखा कि जिसके पास कब्जा है, नहीं, ये गलत है। कब्जा कोई वैलिडिटी नहीं होता किसी चीज का, कब्जा तो जबर का भी हो सकता है। पूजा स्थल कानून कहता है 15 अगस्त, अशोक जी सुनिएगा, 15 अगस्त इस संघ को भी सुनना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो प्रकृति है वही प्रकृति रहेगी, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, उसके नेचर में, कैरेक्टर में। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े बड़े विद्वानों से कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल के प्रकृति को लेकर विवाद है, कौन सी मानी जाएगी? रामलाल की कही मानेंगे कि रज्जाक की कही मानेंगे या अदालत की कही मानेंगे? कैसे बैन हो जाएगा? जैसे मैं तो कोई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तत्काल लो। जैसे ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना 1993 तक होती थी, उसकी प्रकृति बदल दी गई 93 में। वर्शिप एक्ट कैसे लग जाएगा? वहां कैसे लग जाएगा? वर्शिप एक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है, जिसे देखो वो वर्शिप एक्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट का ताबीज लिए हर आदमी घूम रहा है गली गली, बोले वर्शिप एक्ट ले लो, वर्शिप एक्ट ले लो। भाई लॉलीपॉप बना दिया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और जहां प्रकृति को लेकर संघर्ष, संभल की शाही जामा मस्जिद जिस पर सर्वे हुआ, नितिन जी आप भी, अशोक जी आप भी, उसमें 2012 तक, सन याद कीजिए, 2012 तक बच्चों का मुंडन होता था, कुआं पूजन होता था, सारे धार्मिक कार्य भी होते थे, हिंदुओं को जाने की इजाजत थी। 12 में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के प्रभाव के आगे इस प्रशासन ने घुटने टेक दिए,
हिंदुओं को जाना बंद करा दिया, वर्शिप एक्ट कैसे लागू हो जाएगा? संघ कहे तो भी लागू नहीं हो सकता ना। कोई कानून से ऊपर होगा क्या? नहीं। और एक बात जो और कही उन्होंने कि ये ठीक नहीं कि लाठी डंडा लेके चला जाए। नितिन भाई ने कहा काशी और मथुरा पर कौन लाठी डंडा लेके चल रहा है? ऐसा प्रचार मत करिए भाई मेरे। मुझे एक लाठी बता दीजिए जो काशी और मथुरा के लिए निकली हो। अरे भाई फिर वही बात, गजब बात करते हैं। जिस रास्ते से, अरे आप कैसे दोगे? आपने, मैंने कहा कि जिस रास्ते से राम मंदिर का तुरंत हुआ, जिला अदालत वही तो रास्ता अपनाया जा रहा है। ठीक है नितिन भाई रुक जाइए। जितने सर्वे हो रहे हैं वो सारे सर्वे अदालत के आदेश से हो रहे हैं। वो ना तो संघ के आदेश से हो रहे हैं, ना भाजपा के, ना बजरंग दल के। क्या संविधान में सर्वे कोर्ट के फैसले को लागू कराने में रोक है? नहीं। काशी मथुरा का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, बंद कर दें, क्या समस्या है? कौन जबरन घुस रहा है भाई? अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य ठीक नहीं, पूर्ण सत्य होना चाहिए। अवधेश उपाध्याय जी, आपने संघ प्रमुख के भाषण पर सामान्य जन की प्रतिक्रिया भी, आजकल तो थर्मामीटर सबके मोबाइल में है। सोशल मीडिया एक तरह का थर्मामीटर है जो बताता है कि सामान्य जन क्या सोच रहा है। तो जो हमने पढ़ा वो आपने भी पढ़ा होगा, अशोक जी ने भी पढ़ा होगा कि लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है भाजपा के लिए स्थिति बड़ी संकट की हो जाती है क्या? न उगला जाए न निगला जाए, क्या कहें और ना कहें। और नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा जी, बताऊं आपको जी, देखिए परम पूज्य आदरणीय सर संघ चालक मोहन भागवत जी का जो बयान है, जिसको कुछ नेता जो है, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो उल्टा करके, उल्टा घुमा के जो दिखा रहे हैं, वो गलत तरीके से उसे दिखा रहे हैं जनता के सामने। सच ये है कि आरएसएस ने, मोहन भागवत जी ने आरएसएस की जो विचारधारा है वो प्रकट की है। जो ये लोग कहते थे कि आरएसएस एक हिंदू आतंकवादी संगठन है, इन्हीं के नेता कहते थे ना, जो अपने प्रवक्ता बैठे सपा के अपने नितेंद्र जी, इन्हीं के नेता कहते थे। जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वही कहते थे कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, हिंदू संगठन है, जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम करता है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि आरएसएस जो है देश में शांति बनाए रखने का काम करता है। मोहन भागवत जी का जो बयान है उसे ये स्पष्ट हो चुका है। आरएसएस की जो दृष्टि है, पूरी तरह से आरएसएस का जो मन है, जो अपनी विचारधारा है, वो देश में शांति बनाए रखने के लिए है, भाईचारा कायम रखने के लिए है, ना कि भाईचारे को तोड़ने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। ये आप इसमें समझ लीजिए। नहीं अवधेश जी, एक मिनट, भाईचारे को कौन तोड़ रहा है, जरा इस पर भी प्रकाश डालते चलो। वही मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ मैं, उसी पर आ रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं, देखिए मोहन भागवत जी ने ये कहा है, जो राम मंदिर की जो बात थी वो राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन था, ठीक है। अब जो संघ जो है ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेगा, संघ की बात कही उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा है जो काशी विश्वनाथ पर जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, या जो संभल में जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये जो लोग मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, अखिलेश यादव हो या फिर जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाई नितेंद्र जी सुनिए बात। एक मिनट नितिन भाई, एक मिनट भैया, एक मिनट अवधेश बाबू एक सप्लीमेंट्री और एक मिनट, फिर पूरी बात आपको अवसर देंगे। एक सप्लीमेंट्री और, तो फिर यही बोलने में क्या समस्या थी कि भाई हम संघ के लिए कह रहे हैं कि संघ आंदोलन नहीं करे, संघ आंदोलन ना करे। और एक बात अशोक जी को याद होगा, अयोध्या में भी संघ तो बहुत बाद में आया जी, संघ तो बहुत बाद में आया। 1949 में संघ थोड़ी नहीं था वहां जी। ये क्या, क्योंकि संघ के भरोसे अयोध्या चली क्या? नहीं ना। 500 साल में 1.25 लाख हिंदुओं ने प्राण दे दिया, प्राण, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। साधु संतों ने बलिदान कर दिया। किसी पार्टी और संगठन को क्रेडिट दे दें क्या? बिल्कुल। संगठन और पार्टी और व्यक्ति सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन वो भारत की चेतना का प्रकाश था अयोध्या। बिल्कुल जी
जी आप बताइए। उन्होंने यही कहा था, उनका कहने का मतलब यही था अमिताभ जी, जो जैसे राम मंदिर को राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन बनाया गया था उसमें जो भाग लिया था संघ ने, अब संघ जो है उससे अलग रहेगा, ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेगा। दूसरी बात, एक बात और कही थी उन्होंने, संविधान बल, ये देश जो है संविधान से चलेगा। जो जांचें चल रही हैं, जो जांच होंगी वो संवैधानिक तरीके से होंगी, जो अब चल रही है, लेकिन उसमें बाधा डालने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। आप देखिए ना, संभल में पथराव होता है प्रशासन पर, प्रशासन को मारा जाता है, वहां पर पथराव किया जाता है उसके ऊपर, उसको इनाम कौन देता है? समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन जब 1978 के जो बलवा में जो मारे गए हिंदू, उनके परिवार वालों से मिलने तक का समय नहीं मिला अखिलेश यादव जी को। ये बात करते संविधान की, ये बात कर रहे थे भी शांति बनाए रखने की। कौन सी शांति बनाई थी भाई आपकी सरकार ने? अवधेश बाबू एक मिनट, अवधेश बाबू एक मिनट भैया, एक मिनट अवधेश बाबू एक मिनट। लेकिन जो वो मोहन राव जी ने जो एक बात ये कही, इस वाक्य का अर्थ मुझे समझाओ। कुछ लोग हिंदुओं का नया नया नेता बनने के चक्कर में ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमें कतई स्वीकार्य नहीं। ये उनके शब्द है इन्वर्टेड कॉमा में। ये तो अखिलेश यादव के लिए नहीं बोले, ना इकरा के लिए बोले, ना ओवैसी के लिए बोले। वो कौन लोग हैं जो हिंदुओं के नेता बनने के चक्कर में गलत मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, वो जो उन्होंने कहा है वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, तो ये बात कही गई है, जो कुछ हिंदू एक्टिविस्ट होते हैं जो नई नई चीजें लेकर आते हैं, उनके लिए कही गई है कि ताकि देश जो है गुमराह ना हो, देश में जो भाईचारा है वो बना रहे। इसी तरह की मनगढ़ंत बातें जो करके जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना की जाए भविष्य में। लेकिन ये बात सत्य, ये बात भी सत्य है, जहां जांच चल रही है, जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर जो जांच चल रही है, वो जांच भी चलती रहेगी, संवैधानिक तरीके से चलेगी, संवैधानिक तरीके से वो चीजें ली जाएंगी। ये मत सोचिए कि भागवत जी ने कहा है तो भाई वो तो उनमें रुकावट आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हरिहर मंदिर में जांच चल रही है, हरिहर मंदिर लिया जाएगा। ठीक है अवधेश जी, ठीक है जी, ठीक है अवधेश जी, ठीक। अशोक सिन्हा जी से एक सवाल लूंगा, फिर यतीमा आपके पास आऊंगा। अशोक जी, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है रामलाल, क्या उसने अपने संविधान की किताब आजकल सब लोग रखे हैं, आप लोग भी और वो भी, उधर वाले तो रखे थे, आप लोगों ने भी शुरू कर दिया, हर तीसरे वाक्य में बोलते हो सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। कौन कह रहा है कि संविधान के से हटके होगा? किसी ने कहा क्या ऐसा? लेकिन ठीक है, कीर्तन हो रहा है संविधान का, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए, अच्छा है। नाम जप की महिमा है भारत में, तो संविधान की का ही नाम जप ठीक है। साधु संत कहते हैं नाम जप, तो यही ठीक है। मैं समझना चाह रहा हूं, मान लीजिए किसी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके किसी धार्मिक स्थल को लेकर एक बात दायर किया, उस पर कोई रोक लगा सकता है कि भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा इसलिए तुम बात दायर नहीं कर सकते? क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा। क्या 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की निर्णय लेने की क्षमता और उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी और उनको न्यायिक हस्तक्षेप के लिए अदालत जाने का जो सार्वभौमिक अधिकार है, उस पर कोई रोक लग सकती है? बोले नहीं, ये भाई और चारा खराब कर रहे हैं, गंगा और जमुना दोनों नाराज हैं। अशोक जी, जब संविधान के अनुसार देश चलेगा, नहीं अभी क्या नहीं चल रहा है? मैं बात नहीं समझ पाता, फ्यूचर टेंस की बात क्यों होती? क्या अभी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा देश? देश तो हमेशा संविधान के हिसाब से चला। अशोक जी, तो कहीं मना किया नहीं भागवत जी ने कि आप केस मत दायर करिए, कहीं यह नहीं कहा कि आप दावा मत करिए। जो चल रहा है वह चलता रहेगा, परंतु जो स्वयंभू नेता ओवैसी खड़े हो गए, ये भी हिंदू नेता है, ये मोहम्मदिया हिंदू हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ी हो गई, ये राहुल है, अखिलेश जी हैं, और ये जो ओवैसी हैं, ये जो मोहम्मदिया हिंदू और सनातनी हिंदू और गैर सनातनी हिंदू, ये लोग जो खड़े हो जा रहे हैं जगह जगह पे। अब आप एक घटना देखिए, वहां जुम्मे की नमाज हो रही थी संभल में, और नमाज के ठीक शुक्रवार के दिन नमाज खत्म होने पर जब लोग सीढ़ियां उतर रहे थे तो वहां एक त्रिपुंड लगा के और एक भगवा गमछा डाल करके एक आदमी पहुंच गया। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता, संघ ने अपना किनारा कर लिया है कि ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की जो बहुत से नेतृत्व पैदा होंगे, बहुत लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, तो उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। यह मत कहिएगा कि संघ इसका जिम्मेदार है। जो हर व्यक्ति हर राजनीतिक पार्टी में कहता रहता है साहब ये संघ जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, तो ये साफ कर दिया है उन्होंने कि हर घटना के पीछे संघ नहीं है। ये बात ठीक, पहली बात ठीक, ये बात ठीक है। नितिन जी,
जो बात अशोक जी ने कही, अशोक जी ने कहा कि हर बवाल में जो आप संघ को, एक संघ का फोबिया है कि जहां भी कुछ हो बोले संघ ने कराया, आरएसएस वालों ने कराया, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको कैविएट लगाना जरूरी था। नितिन जी। अशोक जी, आज मेरा एक आज अशोक जी ने हमारा एक और ज्ञानवर्धन कर दिया। ये सच बात है कि मैं तो इस बात को जानता था कि इस देश की जो संपूर्ण आबादी थी, जब ये देश हिंदुस्तान था तो यहाँ की संपूर्ण आबादी को हिंदू कहते थे, जैसे चीन का चीनी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, नेपाल का नेपाली। लेकिन आज इन्होंने बताया कि एक मोहम्मदिया हिंदू, एक मिशनरी हिंदू, एक खालसा हिंदू, एक बुद्धिस्ट हिंदू, एक अम्बेडकराइस्ट हिंदू, एक लोहियाइस्ट हिंदू, ये हिंदुओं की जो व्याख्या आज बताई, ये आज हमारे लिए बहुत बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो गई। अब आज के बाद जब भी हिंदू की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर कहिएगा कि वो ये कहें कि सनातनी हिंदू, बुद्धिस्ट हिंदू, लोहियाइस्ट हिंदू, अम्बेडकराइस्ट हिंदू, खालसाई हिंदू, मिशनरी हिंदू, यह जरूर क्लासिफाई करके बात करें। क्योंकि लगेगा कि आप हमारी बात कर रहे हो, फिर लगेगा आप कह दो कि नहीं हम तो तुम्हारी बात कर ही नहीं रहे थे, हम तो उपाध्याय जी वाले की बात कर रहे थे, हम चेतनानंद जी वाले हिंदू की बात कर रहे थे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो गधे की नाक के आगे से गाजर लटकाई जाती तो हिंदू कहोगे तो हम लोग भी लटक जाएंगे, और बाद में पता चलेगा हमारे थप्पड़ पड़ेगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना कहा था, ये लफौरा बनाया था, तुम्हें चार्टिंग नहीं मिलेगा, ये तो उपाध्याय जी को चटवा रहे थे। ये बात जरूर अब हमें लगता है कि इस संघ के माध्यम से भागवत जी तक पहुंचे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक व्याख्या जो आई वो बहुत अच्छी आई है। कि हिंदू शब्द एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है। ना सपा में हमें बताया गया कि हम भारतीय हैं। सपा में आपकी सरकार भारतीय है। यूपी की जनता का पैसा जो है आपने उसका पैसा, जनता का पैसा से आपने हलाल बना दिया। अब सुन लो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जो योजना है, आपकी जो आपकी थी, आप हिंदू नाम से, हिंदुत्व से नफरत क्यों करते हैं भाई? आप बता दीजिए ना, आपके नेता जय श्री राम वालों से नफरत करते हैं। अरे ज्यादा अरे महामुनि, अरे ज्ञानी, अरे ज्ञानी, बता दीजिए ना, आप बताइए। अरे भाई अल्लाह अकबर कहने वाले फलाने काम करे, तुम कहने वाले नंगाई लगते हैं। तो ये बताइए जो अल्लाह अकबर कहते शांति फैलाते वो कौन है? हिंदुओं की बचाव कर रहे हैं, उनको आपके नेता इनाम दे रहे हैं, सम्मानित करते हैं। ये ऐसे करोगे संविधान का सम्मान? क्या बात करते हो भाई? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। आपने हमेशा देश को तोड़ने वालों का साथ दिया, आपने हमेशा दंगाई का साथ दिया। आपकी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट में 25 करने का पार्टी है। कौन नहीं जानता भाई? कौन नहीं जानता? अरे कौन से भाई? अरे कौन से बताइए? हम कोर्ट की जमीन हाड़े पे बैठे ऐसी बातें करते हो आप? हम गला सबसे ज्यादा जमीन जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के पास है। ठीक, अवधेश भाई रुकिए, अवधेश भाई रुकिए, डॉक्टर साहब रुकिए, ठीक है, दोनों रुकिए, आएंगे मित्र, आएंगे यतीमा के पास एक अच्छा, चलिए आप कहिए जल्दी से कहिए, नितिन भाई जल्दी से। जिस तरीके से मेरी सिन्हा जी से बात हो रही थी, पछुआ पहन लेके, ठीक जल्दी ये बताएं कि मनुवादी हिंदू है कि अम्बेडकरवादी हिंदू है, और अगर ये कह रहे हैं संविधानवादी है तो 25 तारीख को मनुस्मृति जलाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है, 25 तारीख को मनुस्मृति कौन से हैं? जाली वाली टोपी पहनते हैं आप? ठीक है, अब दोनों लोग रुकिए। कोई, मैं तो एक बुनियादी बात कहता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति बोले मैं इससे प्रभावित नहीं होता, कितनी भी बड़ी संस्था बोले इससे भी मैं प्रभावित नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा, अशोक जी, किसने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं, कब कहा ये भी महत्वपूर्ण नहीं, क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, क्या कंठ बहुत महत्वपूर्ण नहीं, मैं बात को अपने विवेक पर तौलूंगा, क्या बात सही है तो उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, अन्यथा खारिज कर दूंगा। एक बात है, उसके बाद मैं यतीमा के पास जा रहा हूं, वो भी कहना जरूरी है। बार बार कहा जाता है, और जब नितेंद्र भाई जैसे योग्य प्रवक्ता होते हैं तो वो अपने चातुर्य का इस्तेमाल करते हैं कि 1400 साल पहले तो इस्लाम नहीं था, हाँ जी, 250 साल पहले ईसा नहीं थे, हाँ जी, 500 साल पहले सिख, हाँ जी, सब बात दुरुस्त है। तो बोले फिर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा, नहीं, ये दुष्प्रचार है। जब केवल सनातन था, मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा, जब केवल सनातन था, यतिन भाई आप खास तौर पर, चूंकि आप केवल नेता नहीं हैं,
आप अध्येता भी हैं, इसलिए जब केवल सनातन था तो ऐसा नहीं था कि अखिल बृहत्तर भारत में केवल मंदिर ही मंदिर थे, 67 के और जब बाकी कुछ नहीं था, रिहायशी मकान, खेती बाड़ी, खाली जमीन, कुछ ऐसा नहीं था। ये कौन लोग प्रचार दुष्प्रचार फैलाते हैं? जिनको समझ नहीं, या वो धूर्त हैं। दो ही बातें, या तो समझ नहीं, या धूर्त है। कहा जाता कहीं भी खोदोगे मूर्ति निकल आएगी। व्हाट नॉनसेंस! ऐसा देश का किस कालखंड में रहा कि पूरे में मूर्ति बना दी, आदमी के आकाश में रह रहा था? खेतीबाड़ी आकाश में हो रही थी, पशु, जंगल, वन, नदी, नाले कहां थे? कुएं, बावड़ियां, प्रचार कर दिया। और ये प्रचार कहां से आया मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब नितिन जी जैसे लोग भी उसके शिकार हो गए। बोले यहां भी खोदे। ओवैसी के पिताजी कहा करते थे, ओवैसी तो अभी मैं इनके बाप के समय से कवर कर रहा हूं, है ना, कि जहां खोदोगे बरखुरदार भावे। ये कैसी नॉनसेंस बात है? क्या मुस्लिम देशों में केवल मस्जिदें हैं, बाकी थाना, कचहरी, अस्पताल कहीं कुछ नहीं है? तो भारत में कैसे ऐसा हो सकता है? इसलिए ये दुष्प्रचार, अपप्रचार नहीं होना चाहिए। तथ्य वेद के मंत्र की तरह पवित्र होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न मैं कर सकता हूं ना कोई कर सकता है। देहधारी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैंने देहधारी शब्द इस्तेमाल कर दिया। अशोक जी, कोई नहीं कर सकता। तथ्य हैं तो वो तथ्य हैं। यतिमा, बात आ रही है कि देश संविधान से चलेगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये बात तब बोलने की जरूरत पड़े जब देश संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। जैसे 1975 जून में ये बात कहने की जरूरत थी और कही गई। 77 में जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया और एक दूसरी सरकार आ गई। उसके बाद संविधान में हमने राइडर्स लगा दिए। अब कभी आपातकाल लग नहीं सकता। फिर ये शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत की तरह बार बार क्यों कहा जाता है देश संविधान से चलेगा? क्या कहीं देश के संविधान को लांघ कर कोई चलने की कोशिश हो रही है क्या? ऐसा मुझे तो दिखता नहीं। अगर अदालतें काम कर रही हैं और उनके आदेश पर लोग जेल जा रहे हैं और जेल से बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश संविधान से ही चल रहा है। अगर राज्य सरकारों के खर्चों का अनुमोदन विधायिका कर रही है, उसकी कलम से सैंक्शन हो रहा है, इसका मतलब देश संविधान से चल रहा है। यतिमा? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए, एक तो मैं अवधेश जी से कहना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी का बयान बहुत स्पष्ट है और ऐसे समय में वो बयान आया है जब संभल गवाही दे रहा है कि यहाँ किस तरीके का अतिक्रमण किया गया, किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया। ऐसे समय में कोई भी संघ चालक एक पद हो सकता है और पद की अपनी गरिमा होती है। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। वो उस पद पर है इसलिए वो पूजनीय है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब अवधेश जी, आपको भी अगर सत्ता का सुख भोगना आप भोग रहे हैं तो उसका कारण ये है कि सनातन के मन ने आपको स्वीकार किया है। अगर आप इस मन के विपरीत जाकर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप नुकसान में रहेंगे। दूसरी बात अमिताभ जी ये है कि आज जो स्थिति है उसमें 70 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति क्या संविधान का उल्लंघन करके नहीं हो रही थी? और आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर संभल में सर्वे का आदेश आया तो वो न्यायालय के माध्यम से आया। अगर काशी विश्वनाथ में सर्वे का आदेश आया तो वो न्यायालय से आया। कहीं भी कोई भी हिंदू ने संविधान अपने हाथ में नहीं लिया। अभी नितिन जी कह रहे थे कि लाठी डंडा लेके निकल पड़ेंगे। लाठी डंडा लेकर कोई भी नहीं निकला और मोहन भागवत जी को मुझे लगता है कि इस समय ये बयान नहीं देना चाहिए था। उसका कारण ये है कि भारत की आत्मा रो रही है। वो अपने देवालयों की स्थिति को देखकर, जिस स्थिति में कूड़ा ढेर बना दिया गया देवालयों को, जहाँ यज्ञ होते थे वहाँ आज वजू हो रहा है। ये शर्म की बात है और मुझे लगता है कि इस समय संविधान की दुआई देना, सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है, लेकिन आपने संविधान को एक अपॉर्चुनिटी बना लिया कि जब आपको सुविधा होगी तो आप संविधान से लाएंगे, जब आपको सुविधा नहीं होगी तो आप संविधान को दरकिनार करके
वहाँ पुलिस वालों को जलाने का प्रयास करेंगे, घेरने का प्रयास करेंगे। और किसने दंगा किसने भड़काया? बर्क साहब ने दंगा भड़काया, नमाज पढ़कर निकले और उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हुई उसने सर्वे में बाधा उत्पन्न की, उसके बाद दंगा भड़का। तो ये कहना आज कि भारत की अशोक जी, यतीमा कह रही है कि सरसंघ चालक को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और वो भी विशेष तौर पर इस समय जो परिस्थितियां हैं देश की उसमें। और एक बात मैं जोड़ दूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए, जो लोग संविधान का नाम जप कर रहे हैं, मैं उसको नाम जप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नाम जप कर रहे हैं, उनके संज्ञान के लिए बता दूं कि अदालत ने कहा सर्वे करो, शासन ने सर्वे करने की व्यवस्था कराई। सबसे बड़ी अदालत ने कहा सर्वे रोक दो, अभी निचली अदालतें सुनवाई ना करें, सुनवाई करें कोई फैसला नहीं देंगी जब तक हम ना सुन ले, सारा काम यथावत रोक दिया गया। इससे ज्यादा और संविधान के अनुसार क्या शासन होता है अशोक सिन्हा जी? कहीं कोई प्रतिरोध नहीं हुआ जी। यतीमा के इस बात से मैं सहमत हूं एक स्वयंसेवक के नाते, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लखनऊ में रहता हूं, तो इस कारण से मैं सहमत हूं कि समय गलत हो सकता है। इस समय पर इसका दूसरा अर्थ निकाला जा सकता है। सार्वभौमिक अर्थ जो होता है, जो विश्व पटल पर, विश्व फलक पर जो बात कही जा रही थी, वो आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ से या अन्य हमारे मनोभावनाओं के संदर्भ से हो सकता है कि वो उत्तेजना का कारण बने। तो समय गलत हो सकता है, परंतु बात सही है। बात उन्होंने यह भी कही, जो सही बात कही वो उठा नहीं रहे कि अल्पसंख्यकवाद नहीं चलेगा धर्म के आधार पर, कि आप अल्पसंख्यक है, आप बहुसंख्यक है और इस कारण से यह अधिकार आपको, यह भी मना किया, तो उसको नहीं उठाया। जिस समय देवालय चीख कर गवाही दे रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वहाँ चीख कर गवाही दी जा रही है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमें यहाँ अवैध रूप से हम पर कब्जा कर लिया गया। ऐसी स्थिति में शत्रु को बल देने वाला बयान, शत्रु के खेमे में खुशी पहुंचाने वाला बयान, सिर्फ आत्ममुग्ध होकर अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति कराने के लिए इस तरीके का बयान निंदनीय है। अब रुकना होगा। ठीक है अशोक जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं आगे जाऊं जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके संदर्भ को व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, आने वाले भारत के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह लंबे अरसे के प्रभाव वाली बात कही गई है। इसको राजनीतिक विषय चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह और धर्म भी सबसे ऊपर है। धार्मिक लोग हमारा दिशा निर्देश देते हैं, उनका भी निर्देशन है। तो जो जैसा चल रहा है कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मगर इसको एक विवाद राजनीति का बना दिया गया है, क्योंकि राजनीति में जिसको लाभ मिल रहा है वो कहेगा भागवत जी ने बहुत अच्छा किया। पहले तो नहीं अच्छा कह रहे थे, भागवत जी ने पहली बार नहीं कहा है। उन्होंने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में जब विज्ञान भवन में कहा था यही बात, उसके बाद डीएनए वाली बात कही थी, बार बार वो ये बात कह रहे थे, तब इनको नहीं समर्थन में आया, तब विरोध कर रहे थे। आज इनको बहुत मजा आ रहा है तो ये समर्थन कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं। तो ये जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिल तैसी, ऐसी बात है जी। ठीक, वो जलेबी भी बांट रहे हैं। नितेंद्र जी, वही बात जो मैं भी कह रहा था कि अदालत ने कहा सर्वे करो, सर्वे हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा रुक जाओ सब लोग, जहां हो वहीं रुको, हम देखेंगे। सब रुक गया। कहीं कोई लाठी डंडा लेके गया, बोलो ना ना ना, कौन कह रहा अदालत चालू करो रे, फैसला लाओ, किसी ने बोला ऐसा? कहीं अदालतों का घेराव हुआ क्या? कहीं कुछ हंगामा आपने सुना क्या? इधर वालों से तो किसी ने पत्थर चलाया नहीं। अदालत के आदेश पर सर्वे हो तो उधर से पत्थर चल गया, इधर अदालत ने रोक दिया काम तो उसके खिलाफ किसी ने पत्थर चलाया क्या? अमिताभ जी, क्या किसी ने मना किया क्या कि अदालत ने बहुत गलत काम किया है? 19 तारीख को फैसला आता है, उसी दिन शाम को सर्वे हो जाता है, किसी कोई पत्थर चलाने गया क्या? 22 तारीख को नमाज होनी थी, नमाज करने लोग जा रहे थे, उनको रोका गया, किसी ने पत्थर चलाया क्या? अचानक डीएम ने अपना बयान भी दे दिया कि हाँ सर्वे कंप्लीट हो गया, फिर अचानक 23 तारीख की रात को कह दिया दोबारा सर्वे होगा। क्या दोबारा सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था क्या?
दोबारा सर्वे का आदेश तो नहीं दिया था जब डीएम साहब ने कह दिया था कि सर्वे हो गया, फिर क्या दिक्कत थी? ये जानबूझ करके प्लांट वे पे दंगा करना था, लोगों को भड़काना था, इस पर कोई चिंता नहीं कर रही। दूसरी बात, आपने एक बात और कही, जो मेरी टिप्पणी थी कि आपने कहा जहां खुदाई करोगे, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कहीं। दूसरी बात, जैसे कुओं पे बात आ रही, ये भारत की सनातन संस्कृति की, जैसे हमारे घर में गणपति रखे हैं, तमाम और प्रतिमाएं हैं, जब ये खंडित होती है तो इनको क्या करते हो? या तो कुएं में विसर्जित करते हो, या किसी पेड़ के नीचे, पेपर के पेड़ के नीचे रखाते हो, किसी नदी में डाल आते हैं, किसी तालाब में डाल आते हैं। जब नदी का, तालाब का, कुएं का, पेड़ की खुदाई होगी तो कुछ चीजें निकलेंगी, उसको उससे क्यों जोड़ा जाता है? किसी समाज ने इसको तोड़ा है, मारा है, इस बात पर मेरा टिप्पणी, बाकी मेरा संवैधानिक व्यवस्था कोई टिप्पणी नहीं। नितिन भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रुक जाओ दे यार। मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा कि भाई डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और ऊपर तक मैंने रस्सी खींच दी, ये कोई सर्वे के अवधि और उसके प्रकार को तय करने वाली मशीनरी नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लो, ये हाकिम बड़े हैं और जो कोर्ट कमिश्नर जाता है वो छोटा व्यक्ति है, लेकिन कोर्ट ने उस व्यक्ति को कहा, जैसे डॉक्टर नितेंद्र यादव को असाइन कर दिया, तो नितेंद्र यादव उसके क्रिया प्रक्रिया तय करेंगे, कैसा सर्वे करना है और कितनी बार करना है और कैसे कैसे करना है, कहाँ वीडियो बनवाना, कहाँ स्टिल फोटो खिंचवानी, कहाँ जीनेप चढ़ के देखना है, कहाँ तहखाने में जाके देखना है, ठीक ना? इसलिए यह अधिकार उसी का है, कोई कैसे रोक लेगा? अच्छा दोबारा करोगे तो हम मारेंगे, एक बार की छूट है, दोबारा कोर्ट का आदेश पे आओगे तो हम मारेंगे, गोली चलाएंगे, बाजी वाह, और फिर गोली चलाने के बाद, पत्थर मारने के बाद कहेंगे जय बोलो संविधान की। संविधान को क्या बना दिया आप लोगों ने? इतनी अपमानजनक स्थिति मिला के संविधान को खड़ा कर दिया। वही जो जय श्री राम को बना दिया लोगों ने। मैं जियाउर रहमान बर्क को सुन रहा था, जियाउर रहमान बर्क वो संसद में, लोकसभा में कह रहे थे कि मासूम बच्चे, और संविधान की बात कहे कि गवाही हाथ में रख के उन पत्थरबाजों को, गोली चलाने वालों को मासूम बच्चा घोषित किया जा रहा है देश की अदालत में। कहा जा रहा मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की साजिश की जा रही है। लीडरशिप किसी की खत्म करने से खत्म होती है? अपने कर्मों से खत्म होती है और अपने कर्मों से जागृत होती है। लीडरशिप किसी के कहने से खत्म होती है क्या? और अगर कहने से खत्म होती तो जितने लोग अपने अपने इलाकों में लीडर हैं उनके खिलाफ सभी लोग बददुआ दे रहे हैं, कोई मरता है क्या? लेकिन बर्क साहब ठोके पड़े। खैर अवधेश जी, जो बात चेतनानंद जी ने कही, मैं वही सवाल आपसे लूंगा, क्या इस वक्त ऐसे बयान की जरूरत नहीं थी जिस बयान से तमाम तरह के स्पष्टीकरण देने की जरूरत पैदा हो गई और तमाम तरह के विवाद पैदा हो गए? एक तरफ जलेबी बट गई, एक तरफ निंदा शुरू हो गई। नहीं देखिए, जैसे हमारे माता जो बैठे चेतनानंद जी ने, उन्होंने जो बात कही, मैं आपको कहूं कि जो अपने सर संचालक है श्री मोहन भागवत जी, जो उन्होंने बात कही है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसे हमेशा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक उन्होंने कोई बात ही नहीं कही है। आप ये सोचिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है जो अपने बयानबाजी में कहा है, मंदिर मस्जिद वाली बात कही है। उन्होंने ये कहा है ये देश संविधान से चलेगा, ठीक है? संविधान का मतलब यही है, जो जांच चल रही है वो जांच संवैधानिक तरीके से चलेंगी। अब इसमें आंदोलन करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, ये बात समझिए, और न्यायपालिका पे विश्वास है, इसीलिए राम मंदिर आज न्यायपालिका के द्वारा दिया गया हिंदू समाज को, और उसी तरह से और जो मंदिर जहाँ जांच चल रही है वो भी हमें मिलेंगे। तो हमेशा हर बात को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अभी बात चल रही थी संविधान की, देखिए मैं आपको बताऊं, जियाउर रहमान की आपने बात कही थी, जियाउर रहमान ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 15 की उन्होंने याद दिलाई थी, आर्टिकल 15 में कि सभी जाति धर्म के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबको एक जैसा रखना चाहिए, एक जैसा भेदभाव होना चाहिए, एक जैसा ही मतलब रखना चाहिए सबके साथ। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उनके घर से 100 मीटर दूरी पर मंदिर था, ठीक है, कब्जाया हुआ था, बंद पड़ा था, तो भाई कहाँ गया था वो भाईचारा आपका? आपने भेदभाव किसी साथ किया? तब याद नहीं आया आपको? अखिलेश यादव जी जब धारा 163 लगी हुई थी संबल में, वहां जाने को आतुर हो रहे थे, भाई संविधान की धज्जियां तो आप उड़ाने वाले हो। धारा 163 को तोड़कर अखिलेश यादव वहां जाने, ठीक है अवधेश जी, ठीक है, पत्थरबाज है,
जो पत्थरबाज है उनको आप इनाम देते हो। अरे भाई जो हमारे पीड़ित समाज है, जो हिंदू समाज पीड़ित है, जिनके माँ बाप को जला दिया गया, जिनके परिजनों को जला दिया गया, क्या अगले शाहजहां उनसे मिलने गए कभी? क्या अगले शाहजहां जी ने उनको इनाम दिया? क्या अगले शाहजहां जी ने उनको सम्मानित किया? क्या बात करते हैं आप? संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला कोई है तो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, दलितों का हक मानने वाला कोई है तो समाजवादी पार्टी है। आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो आरक्षण खत्म कर दिया गया है, वो आप दलितों के मसीहा बन रहे हैं। ये चाबी है, आज आया मैंने क्या बात कर रहे हैं? संवैधानिक तरीके से जांच चल रही थी, अरे भाई आप कौन है? अगले शासक कौन है बताइए? अगले शासक जी की तरफ झूठ उनके हिसाब से चलेंगी, उनके हिसाब से सर पे चलेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक तरीके से जांचें होंगी, सर्वे होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। समझ लीजिए अभी ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों मित्रों को, दोनों को भी, डॉक्टर साहब को भी रोकूंगा, दोनों ही डॉक्टर साहब, अवधेश जी को भी, नितिन जी को, दोनों को रोकूंगा। भाई मैं तो इस बात से बड़ा खिन्न हो जाता हूं अशोक जी, हर दूसरे वाक्य के बाद देश संविधान से, अरे कौन कह रहा है कि नहीं चलेगा संविधान से? और कोई कहे तो उसके कहने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देश संविधान से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? अभी क्या संविधान से नहीं चल रहा? संविधान से चल रहा है ना। अयोध्या का मंदिर, नितिन जी अपने, अयोध्या का मंदिर किसी की कृपा से बना क्या अशोक जी? नहीं ना, ना इधर वालों की कृपा से ना उधर वालों की कृपा से, किसी कृपा से तो नहीं बना ना। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से बना क्या? कृपा हम तब मानते, मदद हम तब मानते, आउट ऑफ द बॉक्स तब मानते जब अदालत के बाहर मंदिर बनाने का आदेश विधायिका से हो जाता, कानून बना के हो जाता। वो तो नहीं हुआ। वो विकल्प था, वो भी संवैधानिक विकल्प था कि नहीं था अशोक जी? था ना, वो भी संवैधानिक था। भारत की संसद सार्वभौमिक अधिकार संपन्न थी ये कानून बनाने के लिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण हो। वो तो नहीं हुआ, अदालत से हुआ। वैसा ही जैसा एक सामान्य से खेत मेड़ के मुकदमे में होता है, वैसे तो हुआ फैसला। इसलिए भाई साहब उसका गुलगुला कोई ना अपनी जेब में रखो ना। वो राम जी की कृपा और भारत के 500 वर्षों का तप, जिसके कारण अयोध्या में रामलला विराजे हैं। दूसरी बात, काशी हो मथुरा हो, इनको कमतर करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो मैं कहूंगा उसको अभी भारत के सनातन मन की समझ कम है। समझ नहीं, ये तो नहीं कहूंगा, समझ कम है। अशोक जी मेरी बात से सहमत होंगे। को बड़ छोट कहता अपराधु, नितेंद्र भाई, कौन भाई का लाल कह सकता है कि कृष्ण 6 इंच छोटे और महादेव उनसे 2 इंच छोटे और राम जी 12 इंच? ऐसा है क्या? ये तमाशा है क्या? सनातन के साथ ये खेलवाड़ मत करिए। चिनगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी ने कभी कहा था। कहा दूसरे संदर्भ में था, मैं इस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा हूं। चिनगारी का खेल बुरा होता है। अशोक जी, एक साल में 7.5 करोड़, कितने? 7.5 करोड़ लोग मथुरा गए। एक साल में 9 करोड़ लोग बाबा के दरवाजे पर, देहरी पर अपना माथा रगड़ कर आए। वो किस लिए गए? अयोध्या छोड़िए आप, 9, 7, 16 करोड़ लोग किस लिए गए? किसी से पूछ के गए? नहीं। समाजवादी पार्टी, भाजपा किसी से पूछ के गए? नहीं ना। ये भारत का मन है, ये किसी से पूछ के नहीं चल सकता। मन पर शासन नहीं हो सकता, व्यक्ति की देह पर शासन हो सकता है। मैं देख रहा था एक आंकड़ा, नितिन भाई, अवधेश जी, ये ताजमहल बहुत पीछे छूट गया अयोध्या से।
अयोध्या छोड़िए, मथुरा से पीछे छूट गया ताजमहल। ये किसी की कृपा नहीं है मित्र ना। हम लोग वो लोग हैं सनातन के लोग कि सब ही नचावत राम गुसाई। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? हम उस मान्यता के लोग हैं। हम जीते हैं तो राम कहते हैं और मरते हैं तो राम कहते हैं। हमें मतलब नहीं कौन पार्टी क्या कह रही है। देव मंदिर जागृत हो, इसमें क्या समस्या है? वो बलपूर्वक बंद किए गए, वो बलात् बंद किए गए। एक विशेष प्रकार के जनसांख्यिकी घनत्व जहां है वहीं बंद किए गए। अगर वो अदालत के रास्ते खोल रहे हैं तो क्या समस्या है? या समझौते से खोल रहे हैं तो क्या समस्या है? क्या संविधान को कोई खतरा है क्या इससे? नहीं ना। संविधान को खतरा तब होता है, ऐसे मैं उदाहरण गिनाना नहीं चाहता, बहुत बदमजगी हो जाती है, जब संविधान को लोग जेब में रख के चले गए। इंडिया इस्लामिक सेंटर बना है लोधी रोड पर, नितिन भाई, क्या बेशकीमती जमीन पर, वो सरकार ने बनवाया है भारत की। क्यों? हिंदू इस्लामिक हिंदू रिलीजियस सेंटर बनवाया है कहीं? नहीं ना। अशोक जी, इसकी मांग आपने भी नहीं की, कभी बनवाया नहीं है? ये तो बताते ऊपर कि भैया इसकी भी मांग करो। उस वक्त जमीन 250 करोड़ की थी जब बना था, और इसको चला कौन लोग रहे? प्राइवेट लोग। भारत सरकार तो चला नहीं रही, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। क्यों? क्यों? यह संविधान नहीं लागू होगा? बोले चुप रहो यार, ये यहां संविधान नहीं लागू होगा। और संविधान कहां लागू होगा? बोले हरिहर मंदिर में हम संविधान लागू कराएंगे। क्या? बोले वहां घंटी किसे बजा दी, संविधान खतरे में आ गया। क्या तमाशा है यार। मदनपुरा में कूड़ा घर, महादेव के मंदिर के ऊपर कूड़ा घर डालना शुरू कर दिए और वो कूड़ा हटा के महादेव को जागृत कर रहे हैं, तो समस्या हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है। और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं महादेव को जागृत मत करो नहीं तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। अशोक जी, ऐसा नहीं हो सकता ना, संभव नहीं। पुरखों ने बलिदान दिए हैं इस राष्ट्र ने, राष्ट्र पुरुष है। अयोध्या रक्त से लाल हुई है। बहुत पुरानी बात छोड़ भी दे तो हम लोगों के जीवन काल में भी सरयू रक्त से लाल हुई। हमने देखा है मित्र, वहां उपस्थित रह के अपनी आंखों से देखा है, बाकी लोग तो गूगल कर रहे हैं। रामलला का मंदिर यूं ही नहीं आया। और फिर भी एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होंगे उस बात से, यतिमा भी, अशोक जी भी और नितिन भाई भी, अवधेश जी भी, डॉक्टर साहब। दुनिया का ऐसा मुल्क बता दीजिए अशोक जी, नितिन भाई आप, लोकतांत्रिक, मैं थियोक्रेटिक स्टेट की बात नहीं कह रहा, धर्माधारित राज्य, लोकतांत्रिक देश ऐसा बता दीजिए जहां के बहुसंख्यक आबादी के धर्म को, के सबसे बड़े आइकॉन, सबसे बड़े प्रतीक को अपने बेड़ी और वो जिक जैक वाले टाट तंबू हटवाने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हो। क्या बता दीजिए, कहीं है क्या? वो लोग कम लोकतांत्रिक हैं क्या? स्पेन ने जो गिरजाघर मुसलमानों ने तोड़े थे और मस्जिदें बनाई थी, बाद में जब समय चक्र घूमा नितिन भाई, तो क्या स्पेन ने उन मस्जिदों को गिरा के गिरजाघर नहीं बनाए? स्पेन लोकतांत्रिक नहीं है क्या? वो गुड्डू पप्पू की दुकान है क्या अशोक जी? क्या वो कानून को नहीं मानता स्पेन? कानून एक चीज है, कानून किसके लिए है? राष्ट्र के लिए। संविधान किसके लिए है अशोक जी? बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं के लिए ना। क्या? तो भारत का मन क्या है ये भी तो समझना होगा, भारत का स्व क्या है ये भी तो समझना होगा, भारत का आत्म तत्व क्या है ये भी तो समझना होगा।
फाहियान ने क्या लिखा है अयोध्या के लिए, पढ़िएगा। तब आरएसएस जन्म सोचिए, छोड़िए, मतलब कालातीत विषय था क्या? ये तो सब कुछ 100 साल के भीतर का ही खेला है ना, समाजवाद और लोकतंत्र और दिस दैट सब। नितिन भाई नहीं, 6ठी शताब्दी में फाहियान ने क्या लिखा है कि राम चौतरे पर हिंदू आके माथा पटकता है। क्या तब तो भाजपा नहीं थी, सपा भी नहीं थी, क्या युवजन सभा भी नहीं थी, बजरंग दल भी नहीं था, तो लोहिया वाहिनी भी नहीं थी, क्यों पटकता था माथा? महादेव की पार्थिव शिवलिंग को लेकर क्या ज्ञानवापी के कूप में मुख्य अर्चक ने छलांग लगाकर प्राण नहीं दिया था? क्या औरंगजेब ने जब ज्ञानवापी पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा तो भीषण रक्तपात नहीं हुआ बनारस में? मैंने एक बार पूछा था, एक ऐसा नंदी बता दीजिए जो महादेव के अलावा कहीं और देखता हो। मसला ये नहीं कि कब्जा किसका है अशोक जी, मैं कमजोर हूं, मेरे खेत पर कोई दबंग कब्जा कर ले नितिन भाई, क्या ऐसा कोई व्यवस्था कैसे स्वीकार्य हो सकती है लोकतंत्र में कि और संविधान के रहते कि मुझसे कहा जाए कि नहीं अब इनका कब्जा मान लो, तुम चुप रहो, शांति बनाए रखो? नहीं जी, वो कायरता है। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा। 15 अगस्त 1947 को किस पूजा स्थल पर, क्या उसकी प्रकृति क्या थी, पहले ये तो तय करना होगा। यही बात चंद्रचूड़ साहब ने कही थी जब वो सीजीआई थे भारत के, ज्ञानव्यापी पर सुनवाई करते समय। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जहां प्रकृति को लेकर टकराव है, जैसे मथुरा, उसकी प्रकृति तो दोनों है, ईदगाह भी है और मंदिर भी है, सटा सटा के बनाया है। अशोक जी कैसे मान लेंगे? कौन फैसला करेगा? नंदी और मस्जिद एक ही कंपाउंड में है कि नहीं है? व्यास जी का तहखाना में मूर्तियां हैं कि नहीं है? 15 अगस्त 1947 से पहले की हैं, कैसे तय कर देंगे प्रकृति? ये तो जानना होगा ना। नैसर्गिक न्याय के आधार पर कह रहा हूं, धर्म के आधार पर नहीं। नितिन भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे। मेरा और नितिन भाई का अगर जमीन का झगड़ा है तो पहले ये तो तय हो कि जमीन किसकी है। नहीं, दोनों ने अपने अपने झंडे लगा दिए, नेम प्लेट लगा दिए मकान पर, तो फिर क्या होगा? किसी एक को यूं ही तो नहीं दिया जा सकता, उस पर अदालत का फैसला आना चाहिए। बस वही देश में हो रहा है हर देवालय के लिए। और पूजा स्थल कानून, उपाध्याय जी, पूजा शब्द उस धर्म में तो नहीं है जिसका विवाद है। अशोक जी, मुस्लिमों में वर्शिप नहीं है, वर्शिप के खिलाफ तो लड़ाई है उनकी। कहीं आपने सुना कि पूजा स्थल नहीं ना, ये तो पूजा स्थल है। तो ऐसा कानून क्यों नहीं बना, नरसिंह राव ने क्यों नहीं बनाया जो सब पर लागू, सबके लिए होता? और उस पूरे कानून में अगर पढ़ेंगे तो सबसे हैरानी की बात यह है यतिमा कि उस कानून में ये नहीं बताया गया कि पूजा स्थल किसको कहा जाएगा, परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप, ये नहीं बताया गया। सबसे पहले तो ये बताया जाना चाहिए था। लेकिन खैर, मैं अंत में एक लाइटर नोट पर एक बात अशोक भाई जिससे कहूँगा, भैया अशोक जी अब मराठी में न बुलवाना, अब जो कहना हिंदी में कहना। प्रणाम।